नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबक का एक नए वीडियो में। आज हम मराठा इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लिखा या बोला गया है। एक ऐसा युद्ध जिसमें स्वामी भक्ति, देश प्रेम तथा साहस का अत्युन्नत उदाहरण देखा जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनंती, हमारे चैनल पर यदि नए हैं और हम ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अधिकांश लोगों ने संभवतः यह नाम ही नहीं सुना होगा। कक्षा 10वीं तक पढ़ाए जाने वाले इतिहास में इस लड़ाई को स्थान नहीं दिया गया है, परंतु 350 वर्षों से भी पूर्व लड़ी गई इस लड़ाई ने एक तरह से भारत का भविष्य बदल कर रख दिया। फिर भी इसे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि शायद भारतीय विजयगाथाओं को पढ़ने लायक इतिहास माना ही नहीं गया। शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान को मौत के घाट उतार देना एक अकल्पनीय घटना थी। अफजल के सुल्तान बीजापुर के आदिल शाह के लिए यह एक गहरा आघात था। शिवाजी महाराज भी इस विजय के प्रभाव को समझते थे। उन्होंने अफजल के वध से उत्पन्न परिस्थिति का लाभ उठाते हुए बीजापुर की सीमाओं में अपने हमले तेज कर दिए। मात्र 18 दिनों के अंदर ही महाराज ने कोल्हापुर के नजदीक पन्हाला के किले को अपने आधिपत्य में ले लिया। पन्हाला एक प्रमुख किला था और शिवाजी का उसे जीत लेना आदिल शाह के लिए एक और आघात था। परेशान आदिल शाह ने अफजल के पुत्र फजल और रुस्तम जुमा के नेतृत्व में एक बड़ी सेना शिवाजी के बंदोबस्त के लिए भेजी, परंतु शिवाजी महाराज ने उन्हें कोल्हापुर के नजदीक बुरी तरह पराजित कर दिया। अब आदिल शाह क्रोधित नहीं बल्कि डरा हुआ था। शिवाजी महाराज का पराक्रम बढ़ता जा रहा था। अंततः आदिल शाह की ओर से सिद्दी जौहर 60,000 की विशाल सेना लेकर पन्हाला पहुंचा। शिवाजी महाराज पन्हाला गढ़ पर ही थे। सिद्दी ने नीचे तलहटी में गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। सिद्दी कुशल सेना नायक था। उसने गढ़ के चारों ओर घेरा इतना सुदृढ़ बनाया था कि उसे भेद कर निकलना असंभव था। शिवाजी महाराज करीब 4 महीनों तक पन्हाला पर ही अटके हुए थे। इसी बीच बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका था। गढ़ के ऊपर शिवाजी महाराज के पास बहुत सीमित सेना थी। धीरे धीरे रसद और असलहा भी समाप्त हो रहा था। स्थिति प्रत्येक गुजरते दिन के साथ गंभीर होती जा रही थी। सिद्दी का घेरा कमजोर पड़ ही नहीं रहा था। स्पष्ट था कि यदि कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो शिवाजी महाराज को या तो समर्पण करना होगा या युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाना होगा। इस करो या मरो की स्थिति में शिवाजी महाराज और उनके विश्वासपात्र सैनिकों ने एक योजना बनाई। तय हुआ कि शिवाजी का हमशक्ल, उनका नाई शिवा काशिद को शिवाजी महाराज के कपड़े इत्यादि पहनाकर राजसी पालकी में बैठाकर ऐसे रास्ते से किले के बाहर ले जाया जाएगा जहां उसका पकड़ में आना तय था। ऐसा होते ही सिद्दी की छावनी में यह खबर फैल जाएगी कि शिवा पकड़ा गया। शिवा काशिद जब तक हो सके यह भ्रम बनाए रखेगा कि वह ही असली शिवाजी है। उधर दूसरी ओर असली शिवाजी महाराज साड़े कपड़ों में एक अन्य पालकी में ऐसे स्थान से पन्हाला के बाहर निकलेंगे जहां सिद्दी का घेरा थोड़ा कमजोर था। घेरे से बाहर निकलकर शिवाजी विशालगढ़ चले जाएंगे जो पन्हाला से 20 कोस यानी लगभग 70 किलोमीटर दूर था। सन 1660 में गुरु पूर्णिमा की रात्रि में शिवा काशिद शिवाजी महाराज बनकर एक पालकी में बैठकर पन्हाला से निकल पड़ा। उसे यह अच्छी तरह पता था कि असलियत खुलते ही उसकी मौत निश्चित थी, परंतु महाराज की प्राण रक्षा के लिए उसने यह बलिदान सहर्ष स्वीकार किया था। जो होना था वही हुआ। शिवा शीघ्र ही पकड़ा गया। पूरी छावनी में खबर आग की तरह फैल गई। शिवा पकड़ा गया, परंतु कुछ ही देर में शत्रु समझ गया कि यह नकली शिवाजी है। उधर महाराज जिस जगह से घेरा तोड़ने में सफल हुए वहां से भी खबर आ गई कि शिवा भाग चुका है। तुरंत ही शत्रु के करीब 2000 से अधिक घुड़सवार सैनिक असली शिवाजी और उनके 600 सैनिकों के पीछे दौड़ पड़े। शिवाजी महाराज पालकी में थे। अन्य सैनिक और अधिकारी पैदल ही चल रहे थे।
पूर्णमासी की उस रात धुआंधार वर्षा भी हो रही थी। घटाटोप अंधेरा, घना जंगल और कीचड़। कहार तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। शिवाजी के साथ बाजी प्रभु देशपांडे नामक सेनानायक अपने 600 वीरों के साथ चल रहा था। सुबह होते होते मराठे घोड़खिंड के नजदीक पहुंचे। घोड़खिंड 2 चट्टानी दीवारों के मध्य एक संकरा गलियारा था। दिन के उजाले में अब पीछा करता शत्रु नजर आने लगा था। बाजी प्रभु ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शिवाजी महाराज को निवेदन किया कि बेहतर होगा कि महाराज आधे सैनिकों के साथ पैदल विशालगढ़ की ओर बढ़ जाए। वहां भी शत्रु का घेरा था, परंतु सिद्धि के घेरे जितना सुदृढ़ नहीं था। शिवाजी महाराज और उनके सैनिक उस घेरे को तोड़ विशालगढ़ पहुंच जाएंगे। इधर बाजी प्रभु देशपांडे अपने सैनिकों के साथ सिद्धि के सैनिकों को घोड़खिंड की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेकर रोक कर रखेंगे। जब महाराज विशालगढ़ पहुंच जाएं तब गढ़ की तोप से इशारे का एक प्रहार कराएं, जिससे बाजी प्रभु समझ जाएंगे कि महाराज सकुशल विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। यह प्रसंग शिवाजी महाराज के लिए अत्यंत कठिन और असहनीय था। बाजी प्रभु और उनके सैनिकों को छोड़कर जाने का सीधा मतलब था उन्हें मौत के हवाले कर जाना। 2000 सैनिकों के सामने आखिर 300 सैनिक कहां तक टिकते? परंतु बाजी प्रभु अड़ गए। उन्होंने शिवाजी महाराज को मजबूर किया कि वे 300 सैनिकों के साथ पैदल ही विशालगढ़ की ओर बढ़ जाएं। ऐसा ही हुआ। अब बाजी प्रभु और उनके कुछ बहादुर सैनिक घोड़खिंड के गलियारे के छोर पर शत्रु के सैनिकों से भिड़ गए। 2000 के सामने 300। गलियारे का लाभ उठाते हुए मराठों ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया और सिद्धि के सैनिकों को रोक लिया। कत्लेआम मचा हुआ था। आमने सामने की लड़ाई चल रही थी। बाजी प्रभु ने पराक्रम की पराकाष्ठा दिखा दी। दोनों हाथों में तलवारें लिए यह भीमकाय योद्धा शत्रु सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। बाजी और उनके सैनिक सिद्धि के सैनिकों पर यमदूत की भांति टूट पड़े थे। मात्र 150 कदम के घोड़खिंड गलियारे को सिद्धि के सैनिक पार नहीं कर पा रहे थे। मराठे सैनिक बगैर विश्राम या अन्न भोजन के रात भर से दौड़ रहे थे। अब सुबह से वे घोड़खिंड के मुहाने पर चट्टान की भांति अड़े हुए थे। उधर शिवाजी महाराज पैदल अपने सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में आदिल शाह के सरदार सुरवे का घेरा था। शिवाजी और उनके सैनिक भी रात भर से बिना अन्न भोजन के चल दौड़ रहे थे, परंतु विशालगढ़ नजर आने लगा था। सभी के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होकर वे शत्रु सैनिकों पर टूट पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने घेरे को तोड़ विशालगढ़ चढ़ना शुरू कर दिया था। इधर घोड़खिंड में खून को होली चल रही थी। बंदूक का एक प्रहार सीने पर आ लगने से बाजी प्रभु मूर्छित होकर गिर गए। तुरंत ही होश में आए। होश में आते ही पूछा कि महाराज के पहुंचने की तोप की आवाज आई क्या? साथ के सैनिकों के कहा कि अभी तक नहीं आई है। कहते हैं कि बुरी तरह घायल बाजी यह सुनते ही पुनः उठ खड़े हुए और यह कहते हुए शत्रु सैनिकों पर टूट पड़े कि यदि महाराज पहुंचे नहीं तो बाजी मरेगा कैसे। कुछ ही देर बाद महाराज दौड़ते हुए विशालगढ़ पहुंचे। उन्होंने गढ़ की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही आदेश दिया कि तोप से धमाका किया जाए। आदेश का तुरंत पालन हुआ। नीचे लड़ते हुए बाजी प्रभु देशपांडे ने तोप के धमाके की आवाज सुनी और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान छा गई। शिवाजी महाराज सकुशल विशालगढ़ पहुंच चुके थे। सिद्धि का हमला असफल सिद्ध हो चुका था। बीजापुर के आदिल शाह को एक और जबरदस्त आघात पहुंचा था। अब बाजी प्रभु मर सकता था। 300 मराठे खेत रहे, परंतु उन्होंने कुछ बेशकीमती घंटों तक सिद्धि जौहर की सेना को घोड़खिंड तक रोक रखा था। शिवाजी महाराज जीवित सिद्धि के घेरे से निकल गए थे। अगले 20 वर्षों में शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की नींव तो रखी ही, योद्धाओं की एक ऐसी संस्कृति विकसित की जिसने आने वाले दशकों में छत्रपति संभाजी, ताराबाई, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव और बाजीराव पेशवा जैसे अनमोल रणवीर उत्पन्न किए,
जिन्होंने अगले 120 से भी अधिक वर्षों तक भारत के विशाल भाग पर राज्य किया और सनातन के क्षरण को रोक हिंदू संस्कृति का ध्वज लहराया। मराठों का अगले 120 वर्षों का गौरवशाली इतिहास शायद लिखा ही नहीं जाता यदि 13 जुलाई 1660 की उस गुरु पूर्णिमा को शिवाकाशिद बाजी प्रभु देशपांडे और उनके सैनिक अपने प्राण न्योछावर कर शिवाजी महाराज के प्राण नहीं बचाते। महाराज ने मराठों के रक्त से पावन हुए इस गलियारे का नाम बदलकर पावनखिंड कर दिया।